अभी मेरे पीछे सपा का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे पहुँच चुका है। हमने आपको एक स्थिति दिखाई थी कि किस तरीके से ये परिवार रो रो के कह रहा है कि हमारे परिवार के मुखिया की किस तरीके से हत्या हुई, बाकायदा पीट पीट कर हत्या हुई, जिसके बाद उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है। हालांकि जब हमने ये थाने पर हम गए, वहाँ पे बाकायदा रिपोर्टिंग भी हुई, तो बाकायदा वहाँ पे कुछ लोगों की गिरफ्तारी दिखाई गई, लेकिन घर वाले तब भी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनका साफ कहना था कि हमें अभी तक न्याय नहीं मिला है, हमारा न्याय अधूरा है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे गिरफ्तारी होनी चाहिए वैसी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। इसे लेकर देखिए किस तरीके से तमाम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, और ये लोग इस वजह से हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सपा का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे आया था, बाकायदा सपा के बड़े नेता यहाँ पे पहुंचे थे। जिस तरीके से सपा के बड़े नेता यहाँ पे पहुंचे थे, वाकई में सवाल उन्होंने भी सरकार से किया है, क्या विशेष धर्म देखकर ही न्याय दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसी बीच घर वालों का अब भी सवाल सरकार से है कि क्या अभी तक हमारे परिवार को न्याय मिला। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि वाकई में मॉब लिंचिंग की गोरखपुर में ये पहली घटना है। अगर मॉब लिंचिंग की ऐसी घटना होती रही तो वाकई में सवाल जायज़ है कि जिस तरीके से मुश्ताक जी बाकायदा एक विशेष धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर वो इस धर्म से नहीं होते तो क्या उस समय मॉब लिंचिंग जैसी घटना उनके साथ हो पाती? आपका जायज़ है, हम धर्म पर कतई नहीं जा रहे हैं। हम लोग मानवतावादी सोच के लोग हैं। जहाँ एक तरह से पीडीए है तो पीडीए में सब लोग शामिल हैं। हम कभी भी धर्म जात की बात नहीं करते हैं। धर्म जात की बात होती तो इधर लाल बिहारी जी आए हुए हैं, इधर विनय शंकर तिवारी जी आए हुए हैं, यह ब्रजेश कुमार गौतम एक जात का चमार है, वो भी आए हुए हैं, विजय बहादुर यादव जी आए हुए हैं, जफर अमीन डक्कू साहब आए, डॉक्टर मोहसिन खान साहब आए हुए हैं। ये अलग अलग जात के लोग आए हुए हैं। तो हम जात के ऊपर राजनीति नहीं करते हैं, हम तो समाज को जोड़ने के लिए काम करते हैं। गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र के बरईपार गांव में हूं। यहां पे कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, हमने लगातार उसकी कवरेज दिखाई थी। बाकायदा इस गांव के लोगों की मांग थी कि किस तरीके से उनके परिवार के व्यक्ति की हत्या हुई, बाकायदा पीट पीट कर जो वीडियो वायरल हुआ। लेकिन उसी बीच आज अखिलेश यादव की तरफ से बाकायदा सपा का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे पहुँचा है। देखिए किस तरीके से अभी, क्योंकि अभी सपा के जितने भी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हैं वो बाकायदा अंदर गए हैं, और अभी देखिए किस तरीके से तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। थोड़ी देर बाद बाहर आते हैं, बातचीत क्या हुई है इस पे भी, क्योंकि बहुत सारे आरोप बाकायदा इस परिवार के लोगों द्वारा लगाए गए थे। बाकायदा इससे पहले भी ये परिवार एसपी सिटी से बाकायदा शिकायत भी कर चुका है। पूरी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। अभी हम बाहर पे हैं, अभी धीरे अंदर चलते हैं, उसका देखेंगे कि कैसी क्या बात हुई है। वो नंबर जल्दी गाँव वालों पीछे मात्र 50,000 बचाने का मामला। मतलब आपके कहने का सीधा शब्द अर्थ सामने आ रहा है कि 50,000 रुपए के लिए मुश्ताक अंसारी की हत्या करवाई गई एसओ के द्वारा। या आप सीधा आप कहना? हाँ, और एसओ आज भी थाने पर यथावत बना हुआ है, और वो उसके रहते जांच सीओ क्या करेंगे? आप किससे जांच कराना चाहते हैं? ना, हम लोग ये चाहते हैं कि पहले इसको सस्पेंड किया जाए, एसओ को सस्पेंड किया जाए, और इसका एसआईटी से गठन करा करके इसकी जांच कराई जाए कि इनकी हत्या किस प्रकार हुई जो है। नेताजी, मुख्यमंत्री के गृह जनपद में इस प्रकार से अगर लूट हो रही है, इस प्रकार से कत्ल कराया जा रहा है, उस पर आपका क्या बयान है? भाई देखिए, यह तो माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि उनका चेहरा समाज के सामने किस रूप में देखा जाएगा कि 50,000 रुपया को खपाने के लिए जो है न देना पड़े, इसके लिए जो मांगने वाला है, जो देने वाला है, उसकी हत्या करा दी जाए। यह पूरी तरह से मान्यवर, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि लिंचिंग की कड़ी में एक और घटना जुड़ गया। हमारे देश में कई लिंचिंग और शक के आधार पर तमाम हत्याएं हो रही हैं। खासतौर से मुख्यमंत्री का ये गृह जनपद है, यहाँ पर भी अगर इसी तरह से लिंचिंग और शक के आधार पर हत्या हो तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि थानाध्यक्ष की उसमें सहमति और थानाध्यक्ष उसमें संलिप्त नहीं होते तो हत्या होने के बाद उस लाश को परिवार को नहीं दिखाया जा रहा है, यानी लाश को छुपाया जा रहा है। लाश को पोस्टमार्टम सीधे भेज दिया जा रहा है बिना परिवार की अनुमति, बिना परिवार को दिखाए, जबकि नियम ये है कि पहले वो परिवार को दिखाया जाए, पंचनामा बने और खोल करके दिखाया जाए कि चोटें कहाँ कहाँ हैं। यह नहीं किया गया। दूसरी चीज कि एफआईआर जो है, हत्या का एफआईआर 2 दिन बाद
304 में दर्ज हो रहा है। तो क्या यह हत्या भी ये में साबित करता है कि हत्या एसओ का में- इन्वॉल्वमेंट है। क्या हत्या में यह धारा लगती है हैं? जो आप बता रहे हैं? नहीं, हत्या में 304 नहीं लगता है। तो फिर ऐसा क्यों लगाया गया? बीएनएस 105 लगा। वो नहीं, बीएनएस की नई धारा, वो पुरानी धारा हम लोगों को याद है, उसको बता दे रहा हूँ। नई जो धारा है, जब से हम लोग जो है कचहरी छोड़े तब से नई धारा जब बन जी, गई बीएनएस की, तो वह वही जो है 304 जो है जी। गैर इरादतन हत्या जो होती है। पीट पीट कर मारा जा रहा है जैसा कि वीडियो में देखा जा रहा है, तो इसको गैर इरादतन कहना क्या सही है? नहीं, कैसे जब पीट पीट के मारा जा रहा है, हत्या की जा रही है, तो गैर इरादतन कोई सवाल नहीं जी। है। वो तो नई धारा जो बनी है, जो 302 की बीएनएस में नई जो धारा बनी जी, है, जो संशोधन हुआ है। 103, उसमें एफआईआर दर्ज होना चाहिए। तो अभी आप इस मुद्दे को कहाँ तक पहुँचाएंगे और क्या इंसाफ दिलाने के लिए आप क्या करेंगे इस परिवार को? हम तो पहली है कि अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जो की हो, इसकी रिपोर्ट देंगे जो है, और हम जो है गृह सचिव को और मुख्यमंत्री को जो है इस बात से अवगत कराएंगे जो है कि घटना इस तरह से आपके जनपद में हो रही है, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिलाया जाए। प्लानिंग है सब। इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, जो गिरफ्तारियां हुई है उस पे भी जो है लोगों का सवाल उठ रहा है कि जो लोग वीडियो में दिख रहे हैं उनकी गिरफ्तारियां जो हुई है, भी है उसमें। नहीं देखिए, गिरफ्तारियां जिनकी हुई हैं और जो मोबाइल में जो है व्हाट्सएप पर जी। जो घटना करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, जी। उनसे उनकी मिलान किया जाए। वह मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो वीडियो में दिख रहे हैं उनसे उनको गिरफ्तार किया जाए? उनको गिरफ्तार किया जाए। अभी तक 16 गिरफ्तारी हुई है। हाँ। इसमें 3 बाल अपचारी हैं और अन्य। देखिए, तो वो उसमें क्या 16 करें, सुनिए, वो 16 करें गिरफ्तारी या 20 करें गिरफ्तारी, उससे हमारा मतलब है हम नाजायज व्यक्ति को किसी को फंसाना नहीं चाहते। हम तो ये चाहेंगे कि जिनकी वीडियो में जिनकी फोटो आई है उससे मिलान किया जाए, जो जिन लोगों ने पीट पीट कर हत्या की उनको जो है गिरफ्तार किया जाए, इसके उनको लिए मुलजिम आप बनाया कहाँ जाए। तक क्या करेंगे? इसके आगे लिए क्या हम- आपकी कार्रवाई, नहीं, क्या इसके- डेडलाइन आप देते हैं कि कब तक गिरफ्तारी हम हो, कब तक लोग पुलिस जो है, आए, आगे आप कहाँ तक जाएंगे? यह तो हम बता रहे हैं आपसे कि हम तो कल लखनऊ जाना है हमें, और हम जाकर के जो है इसकी पूरी जानकारी प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी उत्तर प्रदेश जो है और माननीय मुख्यमंत्री को, 3 लोगों को लिखित सूचना देंगे और इसकी मांग करेंगे जो है कि पहले इनको सस्पेंड किया जाए और इनके खिलाफ 302 जो नई धारा बीएनएस की बनी अच्छा है, सर, ये हत्या या FIR लिंचिंग हुए इतना दिन हो गया और अभी तक एसओ महोदय कार्यरत हैं। हाँ। इस पर आपको क्या कहना वही तो चाहिए? मैं बता रहा हूँ कि यशो ये पूर्णतः सरकार की लापरवाही है। जी। पूर्ण रूप से देखिए, सरकार लापरवाही है और जानबूझ के जनहित के मुद्दों को, जो आम ये जघन्य अपराधी है, जी, जी। और सरकार मतलब इस तरह के कार्यक्रम में कहीं न कहीं बढ़ावा दे रही है। ये मतलब सीधा ये है कि आम लोगों का जीना हराम हो गया और इस तरह से अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। अगर आप इन शब्दों में कहना अघोषित इमरजेंसी अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है और लोगों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इससे महसूस नहीं हो रहा कि हम स्वतंत्रता मिल चुकी है। अगर लिंचिंग होती है तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं हमारी स्वतंत्रता बाधित हो रही है। तो हम आज किसी व्यक्ति के और किसी शासन के, किसी पार्टी के गुलाम जैसे महसूस हो रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। जैसे आप यहाँ के नज़दीकी नेता हैं, पूरे विधायक भी हैं इस क्षेत्र के। इसके पहले अभी कुछ दिन पहले वर्तमान विधायक, जो वर्तमान सत्ता के विधायक हैं, वो आए थे। उनके द्वारा क्या एक्शन लिया गया, क्या आपको जानकारी इसके बारे में? देखिए, एक्शन पूरे पार्टी के द्वारा, देखिए बेसिक एक्शन तो पुलिस प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया जाएगा। विधायक के द्वारा क्या एक्शन लिया विधायक के द्वारा अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो विधायक आखिर बनते क्यों हैं? देखिए, बनते क्या है, क्या देखिए जनता को न्याय नहीं दिला सकते हैं? तो विधायक बनने का क्या मतलब? हाँ, विधायक के द्वारा ये बेसिक जो एक्शन लिया जाएगा, ये पुलिस प्रशासन के द्वारा या शासन के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। विधायक अपनी वहाँ सूचना दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। जैसे आप आए हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद के, तो आप विधान परिषद में इस बात को उठाने का काम करेंगे, साथ ही साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताने का काम करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराने का काम करेंगे और सबसे ये मांग करेंगे कि जो ये मॉब लिंचिंग हुई है, इसमें जो भी दोषी व्यक्ति वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उनको बुलाया जाए, उनसे वार्ता की जाए कि भाई कौन कौन लोग वो थे जो मार रहे थे,
क्योंकि भाई बिल्कुल। वो तो वही लोग बता सकते हैं ना कि कौन कौन लोग थे। जी 8-9 वीडियो वायरल हुए हैं, जितने साफ दिख वीडियो में रहा है। उन सभी लोगों को बुलाया जाए। और सबसे बड़ी बात हमारे ख्याल से पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से मांग करते हैं कि, और आप लोगों के माध्यम से मांग है कि जो लोग भी इसमें संलिप्तता जिनकी संदिग्ध है उनको पहले हटाया जाए और जांच किसी निष्पक्ष और बड़े अधिकारी द्वारा कराई जाए। यानी किसको हटाया जाए? जो दरोगा हैं, जो सीओ हैं और जो यहाँ एसपी, यहाँ जो एसपी है, खुद जांच कर रहा है। को बताएं। जी बताइए। तो जिलाध्यक्ष हैं आप इसके बारे में। जी जनपद गोरखपुर मुख्यमंत्री जी का शहर है और पश्चिम में माम लिंचिंग होती थी, लेकिन गोरखपुर में माम लिंचिंग की पहली घटना है। पहली घटना है, इस यानी चीज का शुरुआत हो चुका है। इस चीज का दुख है, अफसोस भी है। अफसोस इस बात का है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद है, अगर यहाँ माम लिंचिंग हो रही है तो अन्य जगह क्या हो सकता है। दूसरा विषय ये है, जो अभी तक हम लोग पीड़ित परिवार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर और प्रदेश अध्यक्ष जी के अनुमति से हम लोग यहाँ आए हैं पीड़ित परिवार से मिलने। अब तक जो हम लोग परिवार से मिले हैं, परिवार से मिलने के बाद पता ये चला है कि इस पूरे प्रकरण में थानाध्यक्ष गगहा सीधे इन बवाल दिख रहे हैं। इस बात के लिए दिख रहे हैं कि इस परिवार से जुड़ा हुआ मैं लंबा नहीं ले जाना चाहता, एक व्यक्ति के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज है। उस मुकदमे से संबंधित पैरवी करने के लिए मृतक मुश्ताक गगहा थाने में पैरवी करने के लिए बार बार जाते थे। इसी बीच में हो सकता है, मुझे पक्की जानकारी नहीं, लेकिन हो सकता है कि कुछ लेन देन हुआ हो। उस लेन देन का ऐसा परिवार बयान कर रहा है। ऐसी स्थिति में 15 अगस्त को सुबह मृतक मुश्ताक अपनी मोटरसाइकिल से गगहा थाने में जाते हैं। जैसा कि मेरी एसओ से बात हुई, एसओ महोदय ने कहा कि एक तरफ झंडारोहण हो रहा था, दूसरे तरफ मुश्ताक नमाज भी पढ़ रहे थे। एसओ ने आपसे कहा? एसओ ने मुझसे टेलीफोन से वार्ता हुई, ऐसे मैं कई अधिकारियों से बात किया, लेकिन एसओ ने मुझसे इस बात को कहा। जी सवाल ये है कि मोटरसाइकिल गगहा थाने में, चाबी गगहा थाने में, तो मोबाइल गगहा थाने में। सवाल ये है कि आखिर मुश्ताक का घर यहाँ है गगहा के पास बड़गों में। जी तो मुश्ताक को जब वापस आना था, क्या मुश्ताक को गिरफ्तार किया गया था? सुन लीजिए जी। सर, ठटौली कैसे चले गए? सवाल बहुत बड़ा है कि ठटौली गए कैसे, किसने पहुंचाया, किस हालत में चले गए, ये एक सवाल है। दूसरा मेरा सवाल है कि इस पूरे प्रकरण में प्रशासन ने थानों पर सीसी फुटेज लगा रखा, सीसी कैमरा लगा रखा है। जी बिल्कुल। इस फुटेज को अगर कोई किसी की नीयत गड़बड़ नहीं हुई होगी तो मुझे पक्का भरोसा है कि दूध का दूध और पानी का पानी सच सामने आ जाएगा। कोई गड़बड़ी दिखाए, अगर गड़बड़ी नहीं होगी तो मैं चाहता हूं आपके माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को और पीड़ित परिवार के तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि ये फुटेज की पूरी तरह से उसका जांच कराई जाए। और जो मेरा कहना है कि जो लोग दोषी हैं, समाजवादी पार्टी निर्दोष को फंसाने के किसी के पक्ष में नहीं है। जी हम लोग जोड़ने के लिए चल दिए हैं, तो जोड़ने वाले कभी तोड़ नहीं सकते। जो दोषी पाए गए हैं उन दोषियों के खिलाफ ही कार्रवाई हो। इस संबंध में आज हम लोग गगहा थाना अंतर्गत बड़गों में इस मृतक परिवार के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर आदरणीय लाल बिहारी जी, जो हमारे नेता विधान परिषद के माननीय नेता हैं, आप आए हुए हैं। अच्छा, जैसे आपके द्वारा बताया गया, गाड़ी की चाबी, मोबाइल सब कुछ रख लिया गया, तो क्या उनको किस स्तर पे रखा गया था? क्या एसओ से आपने ये नहीं पूछा कि उनको अपराधी बनाकर रखा गया था? क्यों उनका सारा सामान लेकर वहाँ रखा गया था? ये सवाल तो बनता है ना। जो मामला मैंने इंगित किया है, आरोप नहीं लगा सकता, मैं इंगित किया हूँ कि मेरा नहीं बल्कि परिवार का आरोप है कि जो पहले दहेज उत्पीड़न हुआ है, जो हमारे नेताजी ने कहा कि मामला 50,000 रुपये का, ये जांच का विषय है। और जांच तब तक साफ सुथरी नहीं हो सकती जब तक कोई वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी। अब उन्हीं को सवाल तो ये है कि तत्काल इनको हटा देना चाहिए। बिल्कुल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को हटा करके किसी को और नियुक्त करें, उसके अध्यक्षता में जांच हो, सीओ जांच करें, एसपी नॉर्थ जांच करें, सक्षम अधिकारी मामला देखिए। हत्याएं हो रही हैं, वो क्या अभी तक जांच तो चलता रहेगा। लेकिन सवाल है कि इस उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में मामला लिंचिंग हुआ है, ये कतई
किसी भी समाज के लिए, किसी भी पार्टी के लिए ये ठीक नहीं है। हम और हमारी पार्टी इस मॉब लिंचिंग की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सर एक मेरा सवाल है आपसे, सक्षम अधिकारी से आप जांच करवाने पर संतुष्ट होंगे? हम चाहते हैं कि यहाँ का सीधे चूंकि मॉब लिंचिंग से मामला जुड़ा हुआ है तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किसी सक्षम अधिकारी एसपी नॉर्थ को दे दें। धन्यवाद। चलिए बहुत नॉर्थ को दे दें। एक बात है, देखिए क्या है मुसलमान की, तो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, उस पर कोई कार्रवाई और नहीं। किसी को आप होती सीधा तब तक- आरोप लगा रहे हैं हाँ, सरकार पर। सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप है, सरकार पर आरोप है। अगर मुसलमान न होता तो अब तक ये थानेदार निष्पक्ष नहीं होती। निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। निष्पक्ष होनी चाहिए।